मैं आज देखना चाहता हूं कि क्या समाधान मेरे देश के प्रधानमंत्री देते हैं, क्योंकि आज भी अब तक मणिपुर के कल गृह मंत्री ने जो पटल पे अपनी बात रखी, जो उत्तर रखे, क्या वो आप लोग को संतुष्ट नहीं कर रहे या उससे भी ज्यादा कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि बातें निकलकर सामने आएंगी? कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? 50 दिन बाद देश के गृह मंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, संज्ञान तक नहीं लिया वहां पर। आप जानते हैं, जो सीमा पर रक्षा करने वाले हमारे सैनिक हैं, उनकी पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसकी और ज्यादा व्याख्या भी नहीं कर सकता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले 80 साल के हमारे सेनानी की पत्नी को घर में जिंदा जला दिया गया। ऐसे 100 से अधिक केसेस हुए निर्वस्त्र करके घुमाने के। प्रधानमंत्री के पास बोलने तक का वक्त नहीं था। समाधान की तो दूर की बात है। जिस सांसद को, जो एमईए के राज्य मंत्री हैं, जिनको बोलने नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी, वो 25 मई से गुहार लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मेरा घर जला दिया जाएगा। उनका घर जला दिया गया और उन्होंने बड़ा बयान दिया कि मैं हिंदू होते हुए भीड़ की हिंसा ने मेरा घर जलाया। ठीक है अभय जी, आप कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, और जाहिर है मणिपुर की हिंसा को लेकर जिस तरह के वीडियो सामने आए उसे देखकर पूरा देश चिंतित था। लेकिन शिवम, आज ऑपोजिशन की तरफ से उनकी चाहत, उनकी उम्मीद यही है कि कोई एक बड़ा सॉल्यूशन लेकर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर, और वो देश के सामने रखा जा सकता है। उम्मीद पूरी होगी क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा आपको लगता होगा कि शायद उनकी ऐसी उम्मीद है, लेकिन उनकी ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। मैंने कल राहुल गांधी जी की जो स्पीच थी उसको बहुत गौर से सुना। शुरुआत के 14 मिनट वो अपने घुटने के बारे में बता रहे थे कि मेरे घुटने में दर्द था। फिर उन्होंने बताया मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता था, तो 25 किलोमीटर क्यों नहीं दौड़ सकता हूँ। आप मिल्खा सिंह बन जाओ भाई। शुरुआत की 15 मिनट देश के 26 दलों ने मिलकर आपको 45 मिनट दिलाई मणिपुर के अहम विषय पर बात रखने के लिए, और शुरुआत की 15 मिनट आप अपने भारत जोड़ो के मोनोलॉग में लगे रहे। उस भारत जोड़ो के मोनोलॉग को करने के लिए आपके पास आपका इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है, आप वहां पर खूब बोलिए। लेकिन संसद में जब आपने मणिपुर के लिए चीजों को किया तो कम से कम उसके बारे में 40-42 मिनट बोलते तो सही, लेकिन उतना भी कंटेंट नहीं। आगे आ जाते हैं। आज उनके एक जो उनका हिस्सा था उनकी स्पीच का, उसका एक हिस्सा जो है स्पंज किया गया कि भारत माता की हत्या हो रही है। मैं बड़ी शालीनता और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में और दुनिया में किसी की हैसियत नहीं है कि भारत माता की हत्या कर दे। यह नेहरू का भारत नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत मां को 2 हिस्सों में बंटना पड़ जाए। यह इंदिरा का भारत नहीं है कि देश को, भारत मां को पूरा जेल बनाकर डाल दे। यह राजीव का भारत नहीं है जो देश में अपने ही देश के लोगों को 5 लाख लोगों को निर्वासित होना पड़ जाए। ये मोदी का भारत है। ये 140 करोड़ लोगों का भारत है। इसकी तरफ कोई अगर आंख भी उठाकर देखता है तो चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान, देखिए जो मूल प्रश्न है, आपको अभी समय और देना पड़ेगा मुझे। शिवम, कम से कम 3 मिनट बोले नॉन स्टॉप। जी बताइए। शिवम, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से, एक एक करके उनसे भी हम बात करते हैं, फिर लौटते हैं। लेकिन जो मूल प्रश्न था वो ये था, कांग्रेस बार बार कह रही है कि ये सारी कोशिश ही इस बात की थी कि मणिपुर पर चर्चा हो, जो आज सदन में हो भी रही है। हमारे साथ विपिन चौबे कटनी से जुड़े हुए हैं। विपिन, सीधे आपके पास मैं आना चाहूंगा। सदन में जो कुछ भी बहस हुई है अब तक, जो सवाल उठे हैं और जिसका जो उत्तर दिया गया है सत्ता पक्ष की तरफ से, उसको लेकर मध्य प्रदेश में कटनी में आप मौजूद हैं, लोग किस तरीके से देख रहे हैं जो प्रश्न उठे और जो उनका जवाब अब तक आया? बिल्कुल रवि, बिना वक्त जाया किए सीधे लोगों के पास चलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले 3 महीनों में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। बहुत सारे लोग हैं। कल राहुल गांधी ने संसद में बहुत कुछ कहा और आज प्रधानमंत्री का भाषण होना है। राहुल गांधी के भाषण पे क्या कहेंगे और प्रधानमंत्री के भाषण से क्या उम्मीद है, क्या कुछ आने वाला है मणिपुर को लेकर? राहुल गांधी जी का कितनी बुद्धिमत्ता है हम सभी लोग जानते हैं, और कितनी बार वो लॉन्च हो चुके हैं और कितनी बार फेल हो चुके हैं, और वो अपने बुद्धि और विकास के अनुसार क्या बोलते हैं आप लोगों को सबको मालूम है। किस बात पे क्या जवाब देना चाहिए उनको यही ध्यान नहीं रहता कि हम क्या बोल। प्रधानमंत्री आज भाषण देंगे, क्या कुछ उम्मीद लग रहा है? मणिपुर पे बोलेंगे, कुछ बड़ा एजेंडा सेट करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? निश्चित तौर पर संसद में बहस चल रही है। जिस तरह से कल राहुल गांधी ने आरोप लगाया है तो वहाँ हिंदुस्तान मर गया है। हमारे गृह मंत्री जी ने सीधे सीधे बताया है कि वहाँ की घटना शर्मनाक है, लेकिन उसमें राजनीति करना उससे भी बड़ा शर्मनाक है। मणिपुर पर राजनीति कर रहा है विपक्ष, आपको ऐसा लगता है? और सरकार को बहुत पहले जवाब देना चाहिए था, सरकार जवाब देने में देर कर रही है। मणिपुर में
जो लोग वहाँ पर असामाजिक तत्व पूरे मणिपुर के लोग नहीं कर रहे हैं, वहाँ बहुत प्रेम से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सर मोदी की सरकार ने वहाँ के अंतिम छोर के व्यक्ति को उनको अधिकार दिया है। वहाँ की जनता वहाँ के बिल्कुल सुख समृद्धि से रहना चाहती है। वहाँ कुछ असामाजिक तत्व जो अशांति फैला रहे हैं, उसकी हमारी सरकार और मणिपुर सरकार ठीक है, विपिन लोगों की राय से भी वाकिफ कराते रहेंगे। सबकी उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या हैं, ये भी हम आपके सामने रख रहे हैं। पुष्पेश पंत जी, लेकिन मणिपुर को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं और जिस तरह से उसका जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जब राजस्थान का जिक्र करती है या देश के बाकी किसी राज्य का जिक्र करती है, आपको लगता है कि यह तुलना ठीक है? और मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसकी तुलना किसी दूसरे राज्य में हो रही हिंसा की वारदात या आपराधिक वारदात से की जा सकती है क्या? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल बेबुनियाद बहस है। मुझे लगता है कि चर्चा सिर्फ मणिपुर की होनी चाहिए, मणिपुर तक सीमित रहनी चाहिए। और आज जो मणिपुर में हो रहा है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से कुछ लोग ये उम्मीद करते हैं बहुत बड़ा समाधान देंगे, एक बहुत बड़ा अचंबा हमें आश्चर्य देंगे, सरप्राइज होगा, मुझे लगता है वो इतना बड़ा समाधान न दें। वो हमको एक अंतरिम समाधान बताएं कि अंतरिम समाधान तत्काल मणिपुर में जो लगभग गृह युद्ध की स्थिति है उस पर काबू कैसे पाया जाएगा। क्यों वहाँ असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस आमने सामने है? क्यों वहाँ जो लोग मारे गए हैं वो घुसपैठिए ही सही, वो दफन क्यों नहीं होने दिए जा रहे हैं? क्यों भड़काऊ उत्तेजक भाषण सिर्फ आबादी का एक हिस्सा दे रहा है, जिसकी पक्षधरता मुख्यमंत्री से लेकर सब लोग करते नजर आ रहे हैं? मुझे लगता है कि आज मणिपुर का चर्चा हम कर रहे हैं तो अविश्वास प्रस्ताव आज किसी नेहरू सरकार के विरुद्ध नहीं है, मनमोहन सरकार के विरुद्ध नहीं है, वो इंदिरा सरकार के विरुद्ध नहीं है। और जो आज अविश्वास का प्रस्ताव है उसमें गौड़ मुद्दे न जोड़िए।